देते हैं। क्योंकि प्रभु ने एक और अच्छा मौका हम बहन भाइयों को दिया है। कीमती संगति होने के लिए, पवित्र संगति करने के लिए हमें कृपा प्रदान किया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, हमें आशीष दे रहा है। और एक और बार इस शाम के समय में भी पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए बहुत अद्भुत बातें सिखाने के लिए जा रहा है। इसलिए वचन में यीशु कहता है, जिनके कान हो वो सुन ले, ये आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी विनती, मेरा निवेदन ये है, आप वचन को सुने, बात को समझे, शिक्षा को समझे और अपने मन को बनाए। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं बनाता। अगर आपको बनना है तो परमेश्वर आपको बनाएगा, हमें बनना है तो प्रभु हमें बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। जो मन में भरा रहेगा वो भरा ही रहेगा। पास्टर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मन के बाहर कुछ नहीं कर सकता। जब हम इच्छा जाहिर करेंगे, जब हम मन बनाएंगे, तभी परमेश्वर काम करेगा। इतने दिन से 10 दिन हो गए हम लगातार इस पूरी विषय को अच्छी तरीके से समझते आ रहे हैं। मन के बाहर नहीं करेगा प्रभु, जबरदस्ती नहीं करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। पहला शमूएल 19 अध्याय, अध्याय 18 अध्याय का 29 पढ़ेंगे पहले, फिर 19 अध्याय का 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। पहले 18 का 29 वचन पढ़िए। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। परमेश्वर पिता, हम तेरे पवित्र वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे प्राण, आत्मा, शरीर को तेरे पवित्र और बलवंत हाथ में सौंप देते हैं। हम एक एक की आंखों को खोल दे प्रभु, हम एक एक की बुद्धि को खोल दे प्रभु पवित्र आत्मा। और हमें अपना वचन मुझे और सब भाई बहनों को सिखा दे प्रभु, विश्वास में मजबूत, सच्चे मन में पवित्र होने के लिए कृपा दे। तेरा आदर इज्जत करके आगे बढ़ने के लिए, सच्चाई से, ईमानदारी से चलने के लिए आंखें, बुद्धि को खोल दे कि तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातों को देख सके। ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावटी नहीं, दोगलेपन में नहीं, सच्चाई में और ईमानदारी में चले। आप हमारा अध्यापक है, आप मुझे और सब बहन को सिखाए। तेरे हाथ में सौंपते पिताजी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। तो हमने देखा था दाऊद का मन कैसा है, शाऊल का मन कैसा है, और शाऊल दाऊद से सदा के लिए बैरी बन गए। और बैरी बनने के बाद दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई और सामर्थ आ गई शैतान की, और भाले से वार करा। दाऊद बाल बचा। और फिर दाऊद को अपनी बेटी के शादी का लालच दिया कि यहाँ शादी कर देंगे। फिर वो कह के किसी और से शादी कर दी। फिर कहा कि 100 लोगों को मार के लाना। 100 लोगों के मारने के बजाय 200 लोगों को मार के उनकी निशानियाँ लाया, और मजबूरन फिर उसकी शादी उससे करनी पड़ी। दाऊद का अभिषेक हुआ, इसको हटा दिया, है ना। इसको परमेश्वर ने तुच्छ जान लिया राजा होने के लिए। और लेकिन ये उसकी तरक्की देखकर, उसकी बढ़ोतरी देखकर ये चिढ़ गया और उससे डरने लगा, जलने लगा, और उससे मरवा डालना चाहता था। समझ में आ गया इतना मोटा? ये जलन
पहले जलन आती है। पहले क्या आती है? जलन। फिर क्रोध आता है, फिर हत्या करता है। कैन ने अपने भाई हाबिल को पता कैसे मारा? कि परमेश्वर ने इसकी बलि ग्रहण कर ली, मेरी करी। पहले जलन आई, फिर क्रोध आया, फिर हत्या कर दी। इसीलिए शाऊल में हुआ। शाऊल में क्या हुआ? यार मुझे तो हजारों ही बता रहे, हजारों को मारा, इसे लाखों बता रहे। ये बड़ापन, बड़ा आदमी हूं मैं, मुझे मेरी होनी चाहिए थी बड़ाई, मेरी बड़ाई होनी चाहिए थी। तो बैर, मन का बैर, मन की जलन, मन का क्रोध जो अंदर रहता है और उसको विश्वासी छिपा के रखने की पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगा देता है कि इसका किसी को पता ना लग जाए। मैं तो परम पवित्र ही बाहर दिखाऊंगा तमाम लोगों को, मैं पवित्र हूं। इतनी चतुराई, इतनी चालाकी करता है और उसे एक तसल्ली क्या रहती है? मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं नबूवत भी करा करता हूं, मैं प्रचार भी करा करता हूं, मैं बेहतरीन विश्वासी भी हूं, मेरा अभिषेक भी किया गया है। समझ में आ रही सच्चाई? सच्चाई समझ में आ रही? उसको ये तसल्ली रहती है कि मेरा अभिषेक हुआ है, मैं बपतिस्मा लिया हुआ हूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, मैं उछल कूद करता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, वचन निकालता हूं, ये सब बस। लेकिन अंदर मन में क्या है, इस पे वो विश्वासी औरत और भाई और बहन ध्यान नहीं देते। समझ में आ रहा वचन समझ में आ रहा? अंतकरण में क्या चलता है मन में, उस पे ध्यान नहीं देते। बर्बादी आने का कारण एकमात्र ये है। जब यीशु ने वायदा ऐसे कर रखा था, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, तो पता गंध में क्यों जाता है? वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन सच्चा, ईमानदार और सीधा नहीं है। ये होता है बर्बादी की जड़। और ये कोई छिपा नहीं, यीशु ने स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था, पेड़ फल से दिखाई देगा। पेड़ फल से दिखाई देगा। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। पतरस, जितना मना करके मैं यीशु के साथ नहीं रहा, तू तो 3 साल उसके साथ रहा, तेरी तो बात करने का तरीका ही बोल दिया। वो कह रहा होगा, बहन जी क्षमा चाहता हूं, मैं उस यीशु को जानता नहीं। ऐसे बोल रहा होगा, मैं अंदाजा लगाता हूं। ऐसे लिखा नहीं, बहन जी बेटी में देखो, मैं उसे जानता नहीं, क्योंकि गाली नहीं दे सकता, गुस्सा नहीं दे कर सकता, और तो एकदम क्या पहचाना उसने? तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, क्योंकि तू यीशु के साथ रहा है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता था, जाता है, पहचाना जाएगा। कितना कोई छिपाए? समझ गए? बैर भी अगर है तो प्रकट होता है। सच बता रहा हूं आपको। एक लेटेस्ट को भाई बता रहा हूं, हमें कहीं संगति में जाना था और एक व्यक्ति बाद में संगति में जा रहा है ना, और हम गए, संगति में चले गए। वो बाद में 2 दिन बाद आया और 150 किलोमीटर का सफर मोटरसाइकिल पे तय कर लिया और आकर के, कोई नहीं ऐसे आना था। मैं कहा यार इतना लंबा सफर, यार बस से आना चाहिए था। हम सब बस से आए। तो हमारी बराबर में दूसरा बैठा था भाई, एक और, कह रहा यार तू बता नहीं सकता, हमें बताया नहीं। और हम भी, तेरी बोली तेरा भेद। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही? मैं भी वही हूं, मैं भी सुन रहा हूं, और उसको कह रहा मुझे कुछ नहीं कह रहा। मैं उसे लेके जा रहा जबकि जिससे वो बात कर रहा। समझ में आ रही है बात है नहीं आ रही? शायद समझे नहीं होंगे। मैं संगति प्रार्थना में सबको लेके जा रहा, भाई वहां चल रहा, उसे भी बता।
लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाना ताकि मैं छोटा हो जाऊं। तो वही संगति में जाने के बाद उस दूसरे वो अविश्वासी हमसे ले गए थे, वो विश्वास इतना नहीं है तो उसे बराबर वाले को हमारे ही सामने कह रहा, यार मुझे बताता नहीं किस तरीके से जाना कैसे। मतलब बुद्धि इतनी अंधी हो जाती है लोगों की। अपने गंध में मैं लेटेस्ट गवाही के तौर पे, सबूत के तौर पे बोल रहा हूं। ये नहीं पता रहता मैं कह क्या रहा, दूसरा भी क्या कर रहा, क्या है। तो इतना सांप ये इतना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यीशु ने साफ करके दे रखा, पेड़ फल से पहचाना जाएगा। तो पहचाना जाएगा, कितना भी छिपाए, याद रख लेना। समझ गए? कितना भी छिपाए, यीशु ने कहा मेरी बहन मेरे भाई, पेड़ फल से पहचाना जाएगा तो पहचाना जाएगा। ये सारी पोल पट्टी खुद प्रभु खुलवाएगा। जलन अगर कोई लेके चलता है तो जलन बाहर निकलेगी जरूर। नफरत बाहर लेके अंदर चलता है, बाहर कोशिश करता है कि ना पता लगे, ना पता लगे, तो वो एक ना एक दिन निकलेगी जरूर। प्रभु निकलवाएगा ताकि, क्योंकि ये पता लगे कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा। समझ में आ गया? तो बैर भाव जो भी है, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आराम से पैर पे सिर रख के राज्य करके मसीह जीवन जी रहा हूं। आप लोगों को भी नहीं पता भैया, आप लोगों को भी नहीं पता। आप भी कई बार मुझे जब आपकी विचारधाराएं देखता हूं ना, तो आपकी आत्मिक हालत हारी हुई दिखाई देती है। बताना चाहता हूं कुछ और भी रहस्य की बातें, रोक देता हूं। मैं कहा भैया ये नहीं समझने वाले। मैं जीवन ये जी के आ चुका, लेकिन आप में भी बालक बुद्धि बहुत कुछ है भाई। ये बैर समझ में आ रहा कि कितना खतरनाक है। अब कौन सा था अध्याय? 19 का 1 से पढ़िए। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान, एक मिनट, सदा के लिए बैरी बन गया। एक मिनट, 19 का 1 से आगे पढ़ेंगे। पहले लूका 11 में आइए। पहले लूका 11 अध्याय उसका 22 से 26। लूका 11 अध्याय 22 से 26 पढ़ के फिर 19 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। ध्यान से सब सुनना। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, कोई बलवंत चढ़ाई करके जीत लेता है उससे बढ़कर, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है। बलवंता करके आगे, और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। सारे लूट लाट लेता है। बराबर? कोई बलवंत आकर के उसके सारे हथियार छीन लेता है और सब कुछ लूट करके खाली कर देता है और करने देता है। समझ में आ गया? मसीह जीवन कैसे जिया जाता है? बलवंत के आगे हम क्यों हारे? बलवंत के आगे क्यों हारे? शारीरिकता है बलवंत। शारीरिकता बलवंत है, हम उसके आगे क्यों हारे? समझ में आ रही बात? पढ़ो शुरू से। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है। समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों? बस समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? आत्मिक मतलब क्या है? जलन अगर बलवंत हो गई, जलन अगर बलवंत कर होने दिया आपने अपने जीवन में, व्यभिचार, गंदी आंखें, बुराई, चुगली बलवंत होने दी अपने अंदर, नशाखोरी, बुरी लालसा, बुरी संगतियों का चक्कर,
इधर उधर की बातों में घुसना फिरना, संसार की बातों में मन लगाना और उसको बलवंत अपने अंदर होने दिया तो सब लूट के अपना गुलाम बना लेता है। कल पढ़वा था, जो जिससे हार गया उसका ये बात है। वहां जो जिससे हार गया उसका गुलाम है। पढ़ो शुरू से एक और बार ये वचन। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता समझ है। रहे या नहीं समझ रहे बात? आप बताइए, ये वचन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये वाला वचन नहीं आ रहा तो सवाल यही पूछिए। कोई भी भाई, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा तो बलवंत है, लड़ाई करता है और जीतना चाहता है हमारे से, और जिस पे जिन हथियारों पे घमंड होता है उसको छीन छान करके 1 मिनट में है? दाऊद आया, पत्थर मारा, हथियार छीना बलवंत का और निकाल के उसी का हथियार, उसी की गर्दन काट दी। आमीन। हमारे अंदर कितने राजा बलवंत हैं, व्यभिचार, लालच, चुगली, जलन, गुस्सा, नफरत, मनमुटाव, ये बड़े बड़े बलवंत वीर योद्धा, सांप, ये बड़े बड़े राजा हमारे अंदर कार्यरत बलवंत है। अगर इनके सामने हार गए तो ये गर्दन काट के हमारे सिर पे बैठ के राज्य करेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं आई? समझ में आ रही आत्मिक बात? समझ में आ रही आत्मिक बात? यह है पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन। पढ़िए शुरू से एक और बार। पर जब उससे बढ़कर कोई आ जाएगा, कोई और बलवंत चढ़ाई करके बलवंत कोई और चढ़ाई कर लेगा और उसे जीवन जीत में लेता है, उसे जीत लेगा, वो हार जाएगा, उसका गुलाम बन जाएगा। समझ में आ रहा मेरी बहनों के? बताइए, ये अनमोल मोती वक्त समझ में आ रहा? क्या मैं हारी हुई हूं आज? क्या मैं हारा हुआ हूं आज? क्या मुझे बुरा मानने का सांप है, बीमारी है आज? अपने को जांचिए। समझे? वचन मेरे ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, वचन मेरे लिए है। सुनने का तरीका यह वचन मेरे, तरीका क्या है वचन सुनने का? मेरे लिए। वचन सुनने का तरीका ये नहीं, देख प्रभु से बात कर रहा, दुष्ट आत्मा है तुम्हारी, ये दुष्ट आत्मा। वचन सुनने, यीशु ने कहा तुम कैसे सुनते हो? चौकस रहो, तुम कैसे सुनते हो? हरियाणा, देखो हरियाणा बताया था, याद है ना? कान पे क्या लगना चाहिए? बोलो जल्दी, कान पे क्या लगा होना चाहिए? भूल गए, मेरे याद आ रहा है ना? कान पे क्या लगा होना चाहिए? खून। याद आ गया? और वो वहां पढ़वाया था ये, चौकस रहो, कैसे सुनते हो? कान पे खून लगा होना चाहिए। तो मुझसे बात कर, मुझे सिखा, दाऊद के जैसा मन लेकर के, उससे भी बढ़कर के पवित्र आत्मा में चलना। मैं कहीं टेक नहीं लगवाना चाहता कि दाऊद बस टेक नहीं, दाऊद का उदाहरण देंगे, पवित्र आत्मा में चलना। दाऊद कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, दाऊद तुरंत राजा नहीं बन गया, देश सदा के लिए बैरी हो गया। तो बलवंत हमारे अंदर गंदा मन है, गंदा मन है, राजा सामर्थी मन समझ में आ रहा? तो ये अपने आप को जब हमें जांचना आ जाएगा तब अच्छी तरीके से आप और मैं मसीह जीवन जीते हैं। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? देखो आप सपोज करो, सिंपल अभी सेवकाई ले लो, कितने लोग सपोर्ट करने के लिए पास्टर की सेवकाई के लिए आते हैं। छोटी बात मत समझना, 100 में से 90 से 99% लोग यहाँ हार जाते हैं। लेकिन मैंने निर्णय लिया, मैं कभी किसी से कोई सपोर्ट नहीं लूंगा, पहले से ही कभी किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा, मैंने निर्णय लिया है। ऐसे ही सेवा करनी, विश्वास की, प्रभु चलाएगा। बहुत पादरी लोग
और वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे बेचारे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ पता है भाई, लोग वे अपने रोना रोते हैं विश्वासियों के सामने, अपनी समस्याएं विश्वासियों को बताते हैं। कोई कलीसिया में अमीर विश्वासी होगा, उसके तलवे चाटते फिरते हैं, उसके आगे पीछे घूमते फिरते हैं, प्रार्थना की बहुत बातें बताते रहते, पादरी लोग ये करना जी, पंखे के लिए प्रार्थना करना, दरी के लिए प्रार्थना करना, है ना, और जगह के लिए प्रार्थना करियो कि जी जगह मिल जाए, उसमें चर्च बनाना, प्रार्थना का स्थान बनाना, बहुत सारी बातें। लेकिन हम चलते 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 विश्वास में प्रभु भरोसे चलते चलते जा रहे हैं। छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात नहीं है ये। कितने लोग खुलेआम पैसे मांगते हैं, क्रिसमस आ रहा जी, 1000 रुपए एक आदमी को देने, 500 रुपए एक आदमी को देने, खाना बनेगा सबका। हम ऐसा कभी करते हैं कि बताइए? विश्वास की सेवा का ये काम है बेहतरीन वाला, ये है सच्चाई, ये हमें समझ में आई। तो निर्णय लेके स्वयं ही तो चला, में मुझे तो जबरदस्ती नहीं करी प्रभु ने। हमारे एक कोट द्वार से सर थे, हमारे जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो हमें पढ़ाते थे, अरे नाथलीश्वरन, हम आप हमारे साथ जुड़, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप अच्छे प्रभु के सेवक हैं, हमें पता था आप बढ़िया निकलोगे और हम मगर नहीं, पास्टर जी आपका धन्यवाद, आपने ऐसा कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मना करना, कभी दिल्ली से, कभी कोई ऐसे करते। वो ये नहीं कि पैसे दे रहा धर्म परिवर्तन, क्योंकि वचन में लिखा है जो प्रभु का दास होता है उसकी जीविका उसकी सेवा का से चलनी है, उसकी जीविका ही उसकी सेवा से चलनी है। वचन में लिखा है, वो व्यवस्था से करता आया है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ। यहाँ पादरी भंडारी का भंडारीपन है ना, मैंने बताया था ना कि भंडार कहाँ है, भंडार में ले आओ, ऐसे लिखा ना। तो ये प्रभु ने नियम ठहराया ताकि इससे स्टेप बाय स्टेप तरीके से सेवकाई बढ़ती चली जाए। लेकिन हम कभी किसी को कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये बात मुझे समझ में और अच्छा लगता है विश्वास की सेवकाई। जैसा प्रभु जब खाना खाने की अगुवाई देता है, अगुवाई मतलब इंतजाम करता है, वैसा खाते हैं। जिस प्रकार का इंतजाम करता है, जैसे चलाता है वैसे चलते हैं। कभी कोई मन की मर्जी, मन की इच्छा नहीं करते कि ये करना, वो करना, ये करना, ये चीज है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हमने छोड़ा, मन में से छोड़ा हुआ है। इसलिए यीशु कहता तुम अपनी मन मर्जी ना करो, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। समझ गए? तो बलवंत हमारे अंदर आज बैठा हुआ है। हमारे अंदर कौन बैठा है? बलवंत। अधर्मी बलवंत, पापी बलवंत, पापी राजा हमारे अंदर बैठा है, हमारे साथ लड़ाई करता है और हमें हराना चाहता, हमारे हथियार लूटना चाहता है। मैं पीछे 6 अध्याय में जाके हथियार नहीं बढ़ाना चाह रहा, लिखा नहीं लिखा पीछे 6 अध्याय, हमारा ये अमल मांस और लहू से नहीं है, सब अपने हथियार बांध लो। तो हमें तो हथियार लेके देख के अच्छी तरीके से मसीह जीवन में आंख खोल के चलना। वचन में यीशु ने कहा अंधा अंधे को कैसे रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो आंख खोल के देख के मेरे अंदर क्या रहा। कितने विश्वासियों को सच में नहीं दिखता, वे करते फिरते हैं और पेड़ फिर वे अपने जीवन से, अपने फल से पहचाना जा रहा है। समझ रहे? पढ़िए शुरू से। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके अगर कोई और उससे बढ़कर के चढ़ाई कर लेगा उसके ऊपर, उसे जीत लेगा। इसलिए दुष्ट आत्मा की शाऊल में, इसलिए शक्ति आई है नहीं है? बताइए। पहले बैर आया, जलन आई, पहले हल्की सी चालाकी करी, है ना, चाचा के साथ, है ना, चतुराई करी, घमंड आ गया, अरे मेरा अभिषेक करना, क्यों मैं बताऊं, आराम से चलूंगा, चोरी से चुपचाप चलना, चोरी से चुपचाप आराम से, नहीं बताता। वैसे ही जाता भेड़ बकरी देखने, ये चालाकी का सांप, ये गंदा सांप, ये बारीक छोटा बाल मानित सांप, ये इतना बड़ी शक्ति को लेकर प्रवेश कराता है आत्मा में, दिमाग में। समझ में आ रहा है आपको? ये रहस्य की बात समझ में आ रही? इसलिए वचन में बताता है अपने पड़ोसी से झूठ मत बोलो और अपने भाइयों से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को कामों समेत उतार डाला है। तुम एक दूसरे के अंग हो।
एक दूसरे की शरीर वो जुड़े हुए एक दूसरे से, जब एक दूसरे से जुड़े हुआ नहीं है तो उल्टी सीधी झूठ झाट की बात तो बोलता रहेगा, चालाकी करता रहेगा, नफरत करता रहेगा, चुगली करता रहेगा, क्योंकि जुड़ा ही नहीं वो शैतान उसके साथ, शैतानी करता है वो, जुड़ा ही नहीं वो कभी यीशु में, उस दाखलता में वो डाली जुड़ी ही नहीं है, उस शरीर का अंग बना ही नहीं है वो। ये जुड़ाव का भेद तो अभी पता ही नहीं है कि बस मैं तो घर में प्रार्थना कर लूंगा, मैं तो घर में बैठ के प्रार्थना करता हूं, करती हूं, और बस कोई बात नहीं, मुझे किसी मतलब नहीं। ये कलीसिया है भाई, कलीसिया। इसने कहा एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे का अधीन रहो, एक दूसरे प्रभु के दास के अधीन रहो करके बताया, क्योंकि अधीन रहने से शारीरिकता कटती है, समझ गए? ये है, ये राजा जितना भी बड़ी बलवंत है ना, ये सच में हराता है। इसलिए पतरस साफ कहता है आत्मिक अर्थ को, जो जिससे हार गया उस चीज का गुलाम बन जाता है, दास। तो हमें पता रहता है कि मैं कहां हार रहा, निकलना का मन है तो निकलना जाएगा, निकलने का मन है, पुकारेंगे तो वहीं से निकालेगा, इतनी सामर्थ्य भी है, इतनी शक्ति है। इसलिए कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये कहा शैतान के अगर मुंह में भी है, दाऊद की तरह जबड़े में से भेड़ को निकाल लेगा, जबड़े में से भी भेड़ को निकाल लेगा। ये दाऊद यीशु को दर्शाता है। कम से कम मैं तो करे, मैं तो करे, पकड़ लिया, पता लगा किधर को लेके भाग रहा और चौधर को जा रहा, उसी के पीछे जाएगा, अरे बचा। तो वहां से प्रार्थना तो मुंह में से निकलनी चाहिए, इसमें से गंदे मुंह में से, जिसमें से प्रार्थना भी नहीं होती, वहां से पुकारे तो कम से कम प्रभु बचा ले, यहां पड़ा हूं, बचा ले, बचा ले। बकरी के बच्चे को पकड़ के ले गया, भेड़ के बच्चे को, तो बच्चा चिल्लाता नहीं चिल्लाता, सबने देखा एनिमल्स चैनल्स, डिस्कवरी पकड़ के ले, कितने चिल्लाते हैं जानवर। दाऊद आवाज सुन के पीछे भागता था और उसके केस पकड़ के, बाल पकड़ के जबड़े में से बच्चे को निकाल के आता था, और जब वो उसके ऊपर हमला करता था तो उसे जान से मार देता था। यह कहानी बताई थी उसने, वहां तैयार किया मुझे प्रभु ने। मैंने पढ़वाया नहीं पढ़वाया, बताइए। इसलिए पौलुस कहता मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता। सांप अंदर है, बाहर नहीं है। सांप सिर्फ अंदर है, इसे पहचानने की जरूरत है, इसको हराना है, बाहर नहीं है। मैं इसको मारता कूटता वश में लाता हूं, वश में ले आता हूं मैं, यानी कहा मैं हार गया, समझ में आ रहा, वश में लाता हूं और मैं रोंद करके पांव के नीचे और ऐसे चलता हूं। भैया मैं भी ये जीवन जीता हूं प्रभु की कृपा से। इसलिए मुझे किसी पास्टर के पास ले जाने में विश्वासियों कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आ रहा मेरी बहनों भाइयों? मैं ये करके जी के तब बोल रहा हूं। तो पास्टर आएगा, बहुत बढ़िया वचन बताएगा, कुछ विश्वासी उसकी तारीफ करेंगे, नहीं करे लेने देना भैया। शाऊल की आत्मा क्यों आ रही मेरे अंदर है? कर लेने दो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बताया, अच्छी बात है। समझ में आ रहा मेरे भाई बहनों? मैं जी के बोल रहा हूं, मैं अंदाज में, इसलिए इन शब्दों में सामर्थ है, इन शब्दों में सामर्थ है। अगर वह तुक्का होता तो सामर्थ नहीं होती। यह हकीकत है, सच्चाई है ये। मैं करके जी के बोल रहा हूं। एक विश्वासी मुझे ये कह रहा था, पास्टर को अपनी सारी बात नहीं बता करते, मुझे सिखा रहा, उम्र में छोटा, विश्वास में भी छोटा, वचन में भी छोटा, अपने मुंह से कह रहा था वचन तो वैसे तुम्हें मेरे से ज्यादा ही हुआ है, अपने ऐसे बोला, लेकिन मुझे क्या समझा रहा, अपनी बात पास्टर को बता नहीं करते। मगर अच्छा भैया, अच्छा। शाऊल की आत्मा, तो मैं तो सीख के आ रहा भाई। क्या कर लेगा कोई पास्टर, बताइए, आप ये बताइए, पास्टर कोई कर लेगा कुछ? चलो 4-5 विश्वासी चले गए, 1, 2, 4 चले गए, वो तो प्रभु देख रहा, मालिक है। अगर हम ठीक हैं और हम सही सिखाते हैं और सच्चा वचन दे रहे हैं, एक विश्वासी हिलने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? एक भी, यीशु क्या कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और पहचानती है। कलीसिया प्रभु की है, सब दास प्रभु के हैं।
सब प्रभु के पास्टर प्रभु के हैं, यानी कि वो चुरा लेगा इसलिए मैं तो कलीसिया के साथ, चलिए भाई, मुझे सब पता रहता है, कितनी घटना मेरे साथ हुई, कोई बात नहीं भैया, मालिक प्रभु है। हम तो चाहते सबकी आत्मिक उन्नति हो, सब आशीष पाए, तो बलवंत को अंदर रहने नहीं देना। आगे बढ़िए। और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है, उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं मेरे विरोध में है। ठीक है, आगे। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, जो मेरे साथ नहीं चलता, मेरे साथ नहीं इकट्ठा करता, वह बिखेरता है। बिखेरने वाला वो, इकट्ठा करने वाला नहीं, गंध फैलाने वाला वो, समझ गए? ऐसे बिखेरने वाला वो, इकट्ठा नहीं करता। आगे पढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हाँ। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हो जाती है। ठीक है। लूका 9 अध्याय 50 वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। समझ में आ रहा? उधर 11 अध्याय में पढ़ा, जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है, जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। तो याद रखना, प्रभु ऐसे भी चलाता है। तो शाऊल को आप देख लो, शाऊल टोटल दाऊद के विरोध में हो गया। ठीक है, हो गया या नहीं हो गया? आइए पहला शमूएल 19 में। एक से 5। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। समझ गए? शाऊल ने अपने बेटे योनातान से और सारे कर्मचारियों से, और ये सारे कर्मचारी और योनातान दाऊद से क्या हुआ करते थे? प्रसन्न है। लेकिन ये उनसे क्या कर रहा? मैं राजा हूँ, मैं अभिषेक पाया हूँ, मैं जो इन्हें पट्टी पढ़ा दूंगा वही ठीक है। लेकिन शाऊल को ये नहीं पता कि पेड़ अपने फल से पहचाना जा रहा है। समझ गए? शाऊल तो कह रहा कि बेवकूफ है तो कुछ भी कह दो, इन्हें चुगली कर दो, कुछ भी कह दो, है ना, इसे यह है, उसे प्रार्थना में मत बुलाना, उसे ये ना करना, ये तो आगे बढ़ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये है, बहुत बातें होती है आजकल। मरवाने की चर्चा कर रहा है, जान से मार देगा। ये जलन इतनी खतरनाक है, जहर अंदर भरा रहता है, हत्या ही है ये हत्या ही है। जिनके अंदर चालाकी की गंदी आत्मा, बुरा मानने की गंदी आत्मा, जलन, नफरत, गुस्सा करने की गंदी आत्मा है, ये है वो। आराम से सलाह मशवरा करा, इसको जान से मार देंगे। आगे बढ़ो। परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। समझिए, शाऊल का बेटा ही दाऊद से पूछता। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है। हाँ। इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा।
और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। उसको समझा रहा है कि उसका अपराधी ना हो, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया। उसको मत मार। इतनी जलन आई, ईर्ष्या आई, नफरत आई, बैर आया, बड़ापन आया, घमंड आया, तब जाके ऐसा आया और तब दुष्ट आत्मा आ गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आशीष, कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। ये शुरुआत, यहाँ से शुरुआत होती है। बड़ापन, मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे लाखों क्यों नहीं कहा, इसे लाखों कह दिया, मुझे कहना था लाखों। ये बातें यीशु ने भी सिखाई। आज पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था, मैं मोटरसाइकिल पे चल रहे थे हम दोनों भाई, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, ये शायद बताऊंगा, मैं पढ़वा भी दूंगा। यीशु जब 12 चेले थे ना, यीशु 12 चेलों को लेके कई बार 12 चेलों को ना लेके 3 को ले जाया करता था। वहां भी खुद ही निकाली प्रभु यीशु ने इनकी। समझ गए? और नहीं कहते होंगे यार हमें तो लेके नहीं गया है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मेरे भाई बहन? ये बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? वचन में कई जगह लिखा कि पतरस यूहन्ना और याकूब को साथ ले गए, है ना। पतरस यूहन्ना याकूब को उनके घर में ले गया, पतरस यूहन्ना से याकूब को वहां पहाड़ पे ले गया, पतरस यूहन्ना याकूब को लेके वहां चला गया। ये प्रभु ने भी उनके साथ ऐसा जानबूझ के किया ताकि इनके अंदर मैं ना रहे। मैं, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं ले गया, मेरा नाम नहीं हुआ, मुझे नहीं ये करा, ये ऐसा मैं। ये याद आया मुझे मोटरसाइकिल का आज, ये पढ़वा भी दूंगा। लेकिन जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, जब सब के सब यीशु जी उठा और जाकर के उसने 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा भेज दिया, फिर सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब एक मन हो गए। और जब धरती का पहला प्रचार होता है, 12 के 12 खड़े होकर के प्रचार करते हैं और एक व्यक्ति पतरस उनमें प्रचार करता है। ये वचन जरूर पढ़ दो, एक मन वाला। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, पतरस का भाषण टाइटल पढ़ा होगा। 2 अध्याय में, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पतरस का भाषण से शुरू करके वचन बता देंगे। तब पतरस उन 11 के वचन साथ, कितना है? 2 का 14 वचन है। प्रेरितों का काम 2 का 14। भेद की रहस्य की बात समझना। हाँ, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। 11 चेले हैं, नाम आ रहा है पतरस का। कितने खड़े? क्यों खड़े? एक मन है। प्रचार कौन कर रहा? 12 कर रहे? 12 कर रहे प्रचार? 12 कर रहे प्रचार? पतरस कर रहा प्रचार। 11 खड़े, सब कह रहे आमीन, धन्यवाद, हालेलुया, यीशु के लहू की जय। पीछे से ऐसे बोल रहे। आज एक कोई बढ़िया प्रचार कर दे, दूसरे का दर्द हो जाता है। बहुत अच्छी प्रार्थना कर दे, दूसरे को कोई प्रभु में बढ़ जाए, दूसरे का दर्द हो जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? मैं यही कलीसिया बना के छोड़ना चाहता हूँ। यही वचन बता के नकली मर जाएगा। पढ़ो शुरू से। तब पतरस उन 11 के साथ क्यों खड़ा लिखा हुआ। 11 के साथ खड़ा हुआ? प्रचार तो पतरस कर रहा अकेला। क्यों लिख के दिया पवित्र आत्मा ने? ये अब कोई बड़ापन नहीं। पतरस ने कहा खड़े जवाब। मैं बोलता तुम में से कोई बोलना चाहता था? उन्होंने कहा आप बोले पतरस भाई साहब। यह है प्रेम, यह है एक मन, यह है प्रेम, यह है पवित्रता। और आज कोई चतुराई नहीं उनमें, लेकिन आज चतुराई, घमंड, अहंकार, बड़ापन, ये गंद, लालच नाश कर रखा विश्वासियों ने। अपना नाश कर रखा गंदे मन के द्वारा। 11 के साथ खड़ा हुआ। और इसी में आगे पढ़ते हैं, जब 4 अध्याय में आते हैं, एक मन एक चित्त के थे, वचन में लिखा है। आज एक मन क्यों नहीं होते? क्योंकि खुद ही के कारण। एक मन क्यों नहीं होते? शारीरिकता के कारण। एक मन क्यों नहीं होते? प्राण की बुद्धि गंदगी के कारण।
ये है मामला। वापिस शम्बल में आइए। पांच को 19 का 5। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला। योनातन बता रहा है उसने अपने प्राण पे खेलकर फिलिस्ती को मार दिया था। और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। योनातन भी बहुत अच्छी बात कर रहा है। परमेश्वर ने जय दिलाई है दाऊद के द्वारा। हमें क्यों मरवाना चाहता है दाऊद? क्यों चिढ़ता है उतना? पढ़िए। इसे देखकर तो आनंदित हुआ था। इसे देखकर तो खुश भी हुआ था कि बच गए भाई। जान तो उसकी बची थी, अगर हार जाते तो शाऊल भी मारा जाता गोलियत के द्वारा। पढ़िए। और तो दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? क्यों खून का पापी बनता है? अपने बाप को समझा रहा है। क्यों मारना चाहता है? ठीक है, आगे पढ़िए। तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई। शाऊल की समझ में आ गया कि ठीक है मेरे बेटे, तूने मेरी बुद्धि खोल दी, समझा समझू के अब नहीं कुछ कहने का। आगे पढ़ो शुरू से। तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई। शपथ खाई, कसम खाता हूं आज। यहोवा के जीवन की शपथ। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? यहोवा के जीवन की शपथ। दाऊद मार डाला ना जाएगा। दाऊद नहीं मरने का। समझ में आ गया, बुद्धि खोल दी तूने मेरी बेटे। धन्यवाद बेटे। नहीं मारने का दाऊद। यहोवा के जीवन की शपथ। आगे बढ़िए। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें उसको बताई। दाऊद ने योनातान दाऊद के पास गया, बुला के उसे समझाया, भाई डर मत हो, मेरा बाप शाऊल राजा नहीं मारने का। यहोवा के जीवन की शपथ खा ली। आगे बढ़िए। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया। हाँ। और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। तब लड़ाई फिर होने लगी। लड़ाई फिर हो गई। और दाऊद जाकर फलिश्तियों से लड़ा। दाऊद जाके फलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा। हाँ। और वे उसके सामने से भाग गए। वे उसके सामने से भाग गए। फिर दाऊद ने जीत दिला दी, फिर बच गया इजराइल। आगे बढ़िए। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। फिर दुष्ट आत्मा आ गया। क्यों आ गया दुष्ट आत्मा? अभी तो यहोवा के जीवन की शपथ खाई है। क्यों आ गया फिर दुष्ट आत्मा? सबूत देता हूं। क्यों आ गया? समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? कितना गंभीर है ये, कितना भयानक है ये, बर्बाद करने के लिए हमारे जीवन को ये कितना भयानक है। फिर दुष्ट आत्मा आ गया। आगे बढ़िए। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए भीत में धस जाए। परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धस गया। दोबारा फिर भाला मार दिया भाई फेंक। और दाऊद बच गया किसी कारण। भाला इधर क्योंकि दुष्ट आत्मा थी और वैसे लंबा तगड़ा था, खींच के भाला मारा, बस धस गया। ये है जलन, ये है जलन, ये है क्रोध जलन, ये है बुरा मानने की बीमारी। इतना कुछ होते हुए भी फिर भी जलन। आज कितने विश्वासी और पादरी ऐसे मिलेंगे, उनकी कितना भी भलाई और कितना कुछ अच्छा कर दो, फिर भी जूते लगते हैं, फिर भी जलन। सारी चीज पे मिट्टी डाल देंगे, छोटी कोई बात पकड़ के बैठ के घमंड, जलन, बड़ापन, अहंकार, ये चलता है। फिर ले लो, बो बेटे बीज और काट, बो और काट, जो बोएगा वही काटेगा। कितना कुछ भी किसी का कर लो, कितना भी
कि किसी की हेल्प कर लो, वचन सिखाओ, समझाओ, बुझाओ, कितना कुछ करो, फिर भी दुष्ट आत्मा आते हैं इन शैतान के बंदों में। किसके कारण? मन ठीक ना होने के कारण। ठीक है, दोबारा पढ़वाता हूं 18 का 29। तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। सदा के लिए बैरी बन गया। यहोवा के जीवन की शपथ नातान ओ योनातन, मेरे बेटे, तूने मेरी बुद्धि खोल दी, अब नहीं मार देगा दाऊद को मैं। समझ गया? लेकिन मन तो शैतान का मन था। पता ये समझ में आ रहा ना अच्छे से, है ना? मन तो बेकार था, जहर तो भरा ही पड़ा था। मन बेकार होने के कारण दुष्ट आत्मा आ गई और भाला उठाया, मारो दाऊद को। समझ रहे या नहीं समझ रहे? इतनी खतरनाक है जब, इसलिए इसको हत्या का दर्जा दिया हुआ। दर्जा ही सिर्फ दिया नहीं हुआ, न्याय इसी प्रकार से होगा। कोई जलन करता है ना तो दुल्हन में शामिल नहीं होगा। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाएगा। जलन और ईर्ष्या और गंध में जीवन गुजारता है तो याद रखना, वचन बता रहा हूं आपको, बचने वाला नहीं। इसलिए अपने आप को ठीक करें, अपना ध्यान दे, बनाएं अपने को, पूरा बनाएं। मैं बैठा भैया, मैंने, मेरी गवाही है, मैं जी के बोल रहा हूं। मैं नहीं हारता भैया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मेरा खून खराब हो जाता है मेरा खून खराब हो जाता है, मैं हारता ही नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता। प्रभु की कृपा है, ये प्रभु ने बनाया, कीमत दी है मैंने। इसलिए मैं बोलता, मैं सिर पे पैर रख के राज्य करता हूँ आराम से। ये है मसीह जीवन। सब सांप के बच्चे घुटने के पैर के नीचे। मैं बड़ा ही नहीं मार रहा, घमंड नहीं दिखा रहा, कोई ज्ञान नहीं बांट रहा। मैं आत्मिक जीवन के रहस्य और आत्मिक जीवन जीने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे जैवन जीवन जिया जाता है। छोटी छोटी ये मुंह फुला लिया, बालक बुद्धि, वो हो गया, ये हो गया, कहाँ का कौन सा मसीह जीवन जी रहा? बेवकूफ अंधा। बढ़िया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। उसकी पत्नी कहने लगी दाऊद को, मीकल, आज रात को तुझे जान से मार दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से भाग जा। पढ़िए आगे। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया, दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। देवता वगैरह थे वहां, उनको लिटा दिया खाट पे और चारपाई भेड़ की बना के और इस तरीके से चादर उड़ा दी कि जैसे दाऊद पड़ा है। ठीक है। इसमें मैं एक वचन और बताना चाहता हूँ, यहोशू 2 अध्याय में आई है। यहोशू 2 अध्याय, यहोशू 2 अध्याय पेज नंबर बता देना। 263 पेज नंबर निकालिए पुराना नियम में। ठीक है जी, 1 से पढ़िए।
भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हमारे हैं। देश में इजराइली आ गए, भेद लेने के लिए आ गए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कोई पुरुष आते तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। बस ठीक है। ये क्या था, ये क्यों पढ़वाया? ये इसलिए पढ़वाया जैसे दाऊद की मीकल ने सहायता करी गृह देवताओं को खाट पे लिटा करके और उनको वहां से उसको खिड़की से उतार के बचा लिया। उसी तरीके से जब इजराइल के में परमेश्वर के यहोशू और कालेब इजरायली पुरुष वहां भेद लेने आए थे कि कैसे कैसे लोग रहते, कितने लंबे तगड़े हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते बैठते, कितने हथियार वगैरह इनका, उसका भेद लेने के लिए आए थे ताकि अगले दिन में चढ़ाई करके इनको मार डालेंगे। तो वहां पे एक वेश्या उसका नाम राहाब था। उसने आराम से उनको पहचानती नहीं थी, लिखा ना, पढ़ रहे वाला वचन, पॉइंट नोट करना, भेद की बात, पॉइंट। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, हाँ। जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं हाँ। उन्हें बाहर ले आ, हाँ। क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। हाँ। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा पुरुषों को। हाँ। और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो मेरे थे, पास बहुत पुरुष आते, मैं तो वेश्या हूँ। समझ में आ रहा मेरे भाई, मेरी बहन के समझ में आ रहा? वेश्या के पास तो कई आदमी आते हैं, कुकर्म करते हैं, जाते हैं। मैं साफ कह रही, मेरे पास कई लोग आए थे, चले गए आगे। परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। मैं कहाँ के थे? क्यों पढ़वाया ये वचन? मत्ती रचित सुसमाचार एक अध्याय। आओ, यीशु मसीह की वंशावली। एक वचन से पढ़िए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। वंशावलियां कौन किससे पैदा हो रहा, कौन आ रहा? शाऊल का नाम नहीं है। समझ में आया? शाऊल का नाम नहीं है यीशु मसीह की वंशावली में। पढ़िए आगे, मैंने पढ़ दिया, जल्दी जल्दी है, कभी मैं गलत प्रचार कर दूं आपके बीच में। ध्यान दिया मैंने, शाऊल का नाम नहीं है। पढ़िए। फिरिस से हिजरोन उत्पन्न हुआ, और हिजरोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ। अमीनादाब आया एराम से। अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ। बोज है, पढ़िए आगे। बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। तो आगे यहाँ राहब, ठीक है। फिर आगे जाके 6 पढ़िए। और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी, जिससे उसने नहाते हुए देखा, उससे वह विचार किया और उसके पति को मरवा दिया, लेकिन बाद में उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया था। उससे सुलेमान पैदा हुआ और ये दाऊद का बेटा था, पत्नी बना लिया था फिर उसने।
समझ में आ रहा मेरे भाई मेरी बहन? अब आइए 15 वचन, 15 और 16। इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था। किसका पति था? किसका पति था? मरियम का। आगे। और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ, यूसुफ से नहीं। समझ में आ रही बात? मरियम से। हालेलुया। यूसुफ कौन था? मरियम का पति। समझ गए? राहब भी इस लाइन में आ गई मेरी भाई मेरी बहन। कैसे? एक परमेश्वर के दासों की मदद करने के द्वारा। हालेलुया। समझ में आ रही बात? उसने मन से बेचारों की मदद करी, वो कुकर्म करने नहीं आए मैं इसके कोठे पे। उसने तो अपने बेइज्जती करके कह रही सबके सामने, मेरे यहाँ तो बहुत आदमी आते हैं भाई, तो दफा हो जाओ यहाँ से। ये प्रभु की लाइन में आई। समझ में आ रहा मेरे भाई मेरी बहन? ये परमेश्वर का प्रेम। और गंदा मन कितना नाश की जड़ है मेरे भाई बहन। चालाक मन कितना बर्बादी की जड़ है। ये सीख रहे हैं आप इन पवित्र वचनों के द्वारा। यही दाऊद कहता, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ, मैंने तेरे विरोध में पाप किया। इजराइलियों को बोला, हाँ मैंने किया। लेकिन सैमुअल प्रभु का दास शाऊल को समझा रहा, जवान जोली कर रहा, बहसबाजी कर रहा, फिर यहां तक आ तू हट्ठीपन क्यों दिखा रहा है ना? पढ़वा था ना पिछले दिनों में। तू ढिठाई और हट्ठीपन क्यों करता है? फिर पता लग गया, फिर क्या परमेश्वर बोला दाऊद का अभिषेक कर दे। तो प्रभु का दास कह रहा, शाऊल को पता लगा मुझे जान से मार देगा ऐसा आदमी। पेड़ अपने फल से पहचाना जा रहा। समझ गए मेरी बहन मेरे भाई? शैमुएल को पता था शाऊल ऐसा है भाई। पेड़ अपने फल से पहचाना जा रहा। राहब वेश्या ने अपने कामों से प्रगट है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्मों में दिखाना करता है। प्रेम है तो प्रेम, पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम। ये नहीं कि नकलीपन। आइए शामिल में। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया। हाँ। और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया। तो मीकल ने हेल्प करी, उधर राहब ने हेल्प करी, इसलिए पढ़वाया। ठीक है? इसलिए शाऊल इतना नबूवत करने वाला और इतने बड़े बड़े काम करने वाला और इतने अद्भुत काम करने वाला और नबूवत भी करने वाला, पवित्र आत्मा भी उतरा हुआ, लेकिन उसका लिस्ट में नाम नहीं। ठीक है, पढ़िए। और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। देखो, बोला चारपाई समेत उठा के लाओ, जान से मारूंगा, इसे छोड़ने वाला नहीं था। ये है चलन। इससे राजा ही नहीं बनने देना, इससे ही बड़ा नहीं बनने देना। यहाँ ये इसे बीमार को ही ले आओ, तो मेरे से ऊपर निकल जाएगा, तो मेरे से बड़ा बन जाएगा, तो मेरे से अच्छा हो जाएगा। वैसे लोग कह रहे थे लाखों को मारा, मुझे हजारों को ही बता रहे थे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बड़ापन, मैं, मेरा। बढ़िया। जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है।
अतः शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं? दाऊद ने क्या कहा? क्या चालाकी कर दी होती पत्नी इसकी। दाऊद ने कहा, छोड़ दे, जान दे रहे तो तेरा की इलाज कर दूंगा। समझते मेरे भाई बहन? तो अपने बाप को क्या कह रही? उसने मुझे कहा कि मुझे जान दे, मैं तुझे क्यों मारूं? दाऊद भी तो वीर योद्धा ही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये हुआ होगा जब लिखा, ये हुआ होगा। कह रही होगी मत जा, चालाकी करी होगी, और दाऊद को पता है मुझे मारना चाहता है। दाऊद ने कहा तेरी गर्दन काट दूंगा। नहीं, वो तो खिड़की से उतार दिया था, फिर झूठ बोल रही, क्या पता कहा भी हो। खिड़की से उतार तो दिया था, उससे पहले भाई क्या पता पहले समझा रही हो। ऐसा ऐसे बोल रही, ऐसे लिखे हुए के अनुसार बोल रहे ना। लिखा बिल्कुल खिड़की से उतारा आराम से और लिटा दिया वहां। दाऊद ने समझा, क्योंकि सारी बातें नहीं लिखी बाइबल में, वचन में लिखा, सारी बातें लिखती तो इतना समाती नहीं दुनिया में। तो मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ, लिखा नहीं, खिड़की से उतारा, हेल्प करी, इसलिए मैंने राहब वेश्या का पढ़वाया। लेकिन अपने बाप को क्या कह रही है? वो मुझे मार डालेगा, इसलिए मैंने जाने दिया। ठीक है, आगे पढ़िए, समझ में आ गया ना? हाँ, पढ़िए आगे। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर प्रभु के दास शमूएल के पास गया। जो कुछ शाऊल ने उससे किया शमूएल के था, पास पहुंचा, पॉइंट की बात याद रखना। प्रभु के दास के पास चला गया, जिसने अभिषेक किया था उसका। हाँ, और आगे? जो कुछ शाऊल ने उससे किया था, जो कुछ शाऊल ने उसके साथ किया था, सब उसे कह सुनाया। हाँ। चुगली में और सच बताने में ये अंतर है। चुगली करने में, समझ में आ गई? प्रभु के दास के पास गया और जाके जो उसने उसके साथ किया सब कुछ समझ में आ गया। मेरे भाई मेरी बहन, बता दिया कि ऐसे ऐसे वो कर रहा है, प्रभु का तेरा सेवक है और तूने उसको अभिषेक किया था और ऐसे ऐसे वो कर रहा है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रही बात? प्रभु के दास को जाके बताया। इसीलिए पवित्र और सच्चे विश्वास योग्य दास को अपनी बात बताना, प्रार्थना करवाना। मुझे बहनों ने अपनी बात बताई जिन्हें मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं है। बेचारियों ने कही, प्रार्थना करना भाई मेरे लिए, मेरे से गलती हो गई। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। प्रार्थना करी, प्रभु ने उनको बचाया। कई एक बहनों ने बताया ये गलती हो गई, प्रार्थना करी, और मैं उनको आज पवित्र स्त्री करके मैं मानता हूँ। समझ गए मेरे भाई बहन? और जब आप सुनोगे तो कितना उल्टा काम किया, लेकिन मैं आज उन्हीं बहन को पवित्र स्त्री करके मानता हूँ। समझ गए मेरे भाई बहन? तो परमेश्वर का वचन है। आगे बढ़िए। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए, शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा। शमूएल को उनकी प्रधानता, अगुवाई करते देखा। एक संगति दिखाई दी, प्रधानता करती दिखाई दी। हाँ, हुआ। तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर भी चढ़ गया और वे भी नबूवत करने लगे। वे भी नबूवत करने लगे, जो पकड़ने गए थे, है ना? यह देखो प्रभु का सामर्थ्य है। वहाँ कौन था? पवित्र आत्मा। कौन लीड कर रहा था? शमूएल, प्रभु का सच्चा अभिषिक्त दास। दाऊद भी है वहां पे। अंधकार की ताकतों का कोई साम्राज्य उधर नहीं चला। ठीक है मेरे भाई बहन, आगे बढ़िए। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और दूत भेजे और वे भी नबूवत करने वे भी लगे। नबूवत करने लगे।
फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे हाँ। और वे भी नबूवत वे करने भी लगे। नबूवत करने लगे। इसलिए परमेश्वर के आगे कोई शक्ति ठीक नहीं सकती जब सच्चे मन के लोग खड़े होते हैं। समझ गए? जब सच्चे मन के लोग खड़े होते हैं कुछ नहीं कर सकता। कोई कितना षड्यंत्र रचे, कितनी योजना बनाए, कितने भी युक्तियां बनाए, कितनी भी बैठ बैठ करके गुप्त गुप्त में बातें गढ़े कोसे, कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता कोई भी, विश्वासी हो अविश्वासी हो। यीशु ने कहा सच्चे लोगों को तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। सच्चे लोग इकट्ठे करे। जो भी जा रहा था वो उस पर भी आत्मा उतर रहा। तीसरी बार दूत भेजे, उन पर भी आत्मा उतर रहा है। समझ गया? पढ़िए। तब वह आप ही रामा को चला हाँ, अपने आप चला गया रामा को, और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकू में है पहुंचकर पूछने लगा, हाँ, शैमुएल और दाऊद कहाँ है? शैमुएल और दाऊद कहाँ हैं? दोनों कहाँ हैं? वे किसी ने कहा मारने के लिए जा रहा। किसी ने कहा वे तो रामा की नबायोत में है। हाँ, वे तो रामा की नबायोत में है, जहाँ शैमुएल प्रभु का दास रामा जगह में रहता है। वहां पे है शैमुएल के घर में। वो प्रभु के दास के यहाँ है। वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर की राज्य में है वो। आगे। तब वह उधर अर्थात रामा की नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा। परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ गया और वह रामा के नबायोत की पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। वो भी नबूवत करने लगा। शाऊल भी। फिर प्रभु मौका दे रहा है। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन? ये प्रेम को दर्शाता है। ठीक है भाई, तू है तो था मेरा ही, अभिषेक तो किया ही था। मन इतना खतरनाक है। मन इतना खतरनाक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ सीख रहे या नहीं सीख रहे? खूब नबूवत, खूब प्रार्थना के लिए। अगर गंदा मन है तो ये एक दिन बर्बाद करवा देगा। ये एक दिन गंदा मन बर्बाद करवा देगा। आगे पढ़िए। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शैमुएल के सामने नबूवत करने लगा। कौन? शाऊल। हाँ, और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। हाँ। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है? फिर लोग कहने लगे यार ये भी नबियों में क्या है यार। समझ गए? इतना पवित्र आत्मा उतरा। समझ गए मेरे भाई बहन? कहा गया प्रभु के दास के यहाँ जाके अनुभव किया कि प्रभु की उपस्थिति है इसके यहाँ, इसके रामा घर में। क्योंकि जब ये मरता है ना, शैमुएल आगे आएगा, तो यही इसी घर में इसको दफनाया गया था। इसी घर में रामा जगह में। समझ में आ रहा? आगे के लिए जैसे मैं रोज बताता हूँ, आगे के लिए आपको तैयार करना। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में गया तो प्रभु की उपस्थिति का पता लग गया। पवित्र आत्मा इस पे उतर गया। समझ में आ गया? कोई सवाल है तो बताइए। फिर हम प्रार्थना करते हैं। बाकी कल सुबह 10 बजे, कल शाम को 7 बजे। 2 संगति। क्योंकि कुछ, एक मिनट, क्योंकि कुछ लोग कल शाम से भी आएंगे, इसलिए कल सुबह की संगति रखी है। जी बताइए भाई साहब। फिर तो ये प्रभु का दैनिक है ना? हैं? फिर तो प्रभु का दैनिक। इसका जवाब मिल जाएगा कल परसों को। ठीक है, बस वचन समझदारी से समझिए, सीखिए। अच्छा, मन, हमारा मन क्या है? मन कैसा है? जानने सीखने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों